A very good morning dear aspirants. बायजूस के गवर्नमेंट एग्जाम्स प्रेप चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिस डे इन हिस्ट्री सेगमेंट की, जहां हम आपके सामने प्रस्तुत करते हैं इतिहास से जुड़े कुछ ऐसे खास फैक्ट्स और घटनाओं को जो आपकी इन सभी आने वाली गवर्नमेंट परीक्षाओं के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट हैं। Along with this lecture के अंत में हम आपसे शेयर करेंगे कुछ बेहद लाभदायक प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी which will be based on all those facts that we discuss in this lecture today। तो आप अवश्य ही आज के सभी फैक्ट्स को ध्यान से समझते हुए इन क्वेश्चंस के उत्तर करने का प्रयास अवश्य कीजिएगा और इनके आंसर्स आप हमारे साथ निरंतर शेयर कीजिए इन द कमेंट सेक्शन, क्योंकि इनके लगातार अभ्यास से भी आपको आने वाली इन सभी परीक्षाओं में बेहद लाभ प्राप्त होगा। तो आइए फ्रेंड्स, अब शुरू करते हैं 5 मई अर्थात आज के दिनांक से जुड़े हमारे सभी इंपॉर्टेंट ऐतिहासिक फैक्ट्स की। सबसे पहला फैक्ट आज का संबंधित है 1497 से, when the third सिख गुरु अमरदास was born, अर्थात तीसरे सिख गुरु अमरदास का जन्म आज ही के दिन वर्ष 1497 में हुआ था। गुरु अमरदास was the third of the 10 gurus of Sikhism and he became Sikh Guru on 26th March 1552 at the age of 73 years। उनका जन्म बसर के विलेज में हुआ था in what is now known as अमृतसर डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब इन इंडिया। उन्होंने अपने अधिकतर जीवन काल में हिंदू धर्म की वैष्णववाद परंपरा का पालन किया था। In 1539, Guru Amardas at the age of 60 that time had met Guru Angad and he became a strict Sikh follower, devoting himself completely to his Guru। He is famous in the Sikh tradition for his relentless service to Guru Angad। इसी कारण गुरु अंगद ने इन्हें अपना सक्सेसर नामित किया था in 1552। गुरु अमरदास ने हमेशा स्पिरिचुअलिटी और प्रैक्टिकल लाइफ दोनों में ही सीख दी थी। वह एक सोशल रिफॉर्मर भी थे और हिंदू एवं मुस्लिम समाज में प्रचलित औरतों के लिए पर्दा प्रथा के कंप्लीटली विरुद्ध थे। उन्होंने सती के विरुद्ध भी आवाज उठाई थी। गुरु अमरदास started the tradition of appointing manji अर्थात zones of religious administration with an appointed chief known as sangatiyas। He also introduced the 10 वंध system, जो कि एक रेवेन्यू कलेक्शन सिस्टम था जिसके अंतर्गत 1/10 of the income would be collected in the name of the Guru and pooled as community religious resource। गुरु अमरदास को सिख परंपरा में मंदिरों और स्थानों के निर्माण को प्रोत्साहित करने का श्रेय दिया जाता है, जहां सिख कम्युनिटी से सभी लोग मिलके दीपावली और बैसाखी जैसे त्योहारों पर इकट्ठा हो सके। He wrote and compiled hymns into a pothi अर्थात booklet that ultimately helped in creating the आदि ग्रंथ। और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो कि संबंधित है 1903 अर्थात 1903 से, जब फ्रीडम फाइटर एंड गांधीयन एक्टिविस्ट टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार वॉज बोर्न अर्थात स्वतंत्रता सेनानी और गांधीवादी कार्यकर्ता टी.एस. अविनाशलिंगम चेट्टियार का जन्म हुआ था। तिरुपुर सुब्रमण्य अविनाशलिंगम चेट्टियार was an Indian lawyer, politician, freedom fighter and a Gandhian philosopher। उनका संबंध तिरुपुर से था, जो तमिलनाडु में स्थित है। He joined the Indian independence movement and participated in civil disobedience movement of 1930 as well as उन्होंने भाग लिया था in the Quit India movement of 1942। उन्होंने इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल के सदस्य के रूप में भी भूमिका निभाई थी और ही ऑल्सो सर्व्ड एज द एजुकेशन मिनिस्टर ऑफ मद्रास प्रेसिडेंसी फ्रॉम 1946 to 1949।
He was responsible for introducing Tamil as the medium of instruction in education. He is also credited with having commissioned the creation of first Tamil encyclopedia. अविनाश लिंगम एक स्ट्रॉन्ग गांधीवादी भी थे और एक कट्टर गांधीवादी अर्थशास्त्री थे। उन्होंने दृढ़ता से ये कहा था कि कृषि और उद्योग में सुधार भारतीय संस्कृति के पूरक होने चाहिए। उन्होंने इकोनॉमिक्स और सोशल इश्यूज पे कई किताबें भी लिखी थी और इनमें से एक प्रसिद्ध किताब का नाम है एजुकेशन, पब्लिश्ड इन 1964। He is also regarded as the father of library movement in Tamil Nadu. अविनाश लिंगम was awarded the Padma Bhushan, भारत का थर्ड हाईएस्ट सिविलियन ऑनर, for his contribution to education and literature in the year 1970. इसके अलावा he was also a recipient of the G.D. Birla Award and in 1985 he received the Jamnalal Bajaj Award. और अब इसके साथ आइए देखते हैं आज का अगला फैक्ट जो कि संबंधित है 1911 अर्थात 1911 वर्ष से, जब यंग रेवोल्यूशनरी फ्रीडम फाइटर प्रीति लता वादेदार वॉज बोर्न, अर्थात युवा क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी प्रीति लता वादेदार का जन्म आज ही के दिन हुआ था। प्रीति लता वादेदार, the young revolutionary freedom fighter, was born on 5th May 1911 at Dhalghat village in modern day Bangladesh. वह झांसी की बहादुर स्वतंत्रता सेनानी रानी लक्ष्मीबाई से बेहद प्रेरित थीं। वर्ष 1932 में प्रीति लता ने एक और क्रांतिकारी नेता सूर्य सेन से धालघाट में मुलाकात करी। वह क्रांतिकारियों के समूह में शामिल होने और भारत से अंग्रेजी हुकूमत को हटाने के लिए बेहद उत्सुक थी। As a part of Surya Sen's group, Preeti Lata was a part of several raids and attacks on the symbols of British power in India, like telephone and telegraph offices and the Reserve Police Line. एक ब्रिटिश एक्सक्लूसिव क्लब हुआ करता था जिसे पहाड़तली यूरोपियन क्लब कहा जाता था। इसके प्रति क्रांतिकारियों का ध्यान आकर्षित हुआ क्योंकि इस क्लब ने रिपोर्टेडली एक बोर्ड लगाया हुआ था जिसमें लिखा था कि डॉग्स एंड इंडियंस आर नॉट अलाउड। यह भारतीयों के लिए बेहद अपमानजनक था और इसी कारण क्रांतिकारियों में इसकी वजह से बेहद आक्रोश जागृत हुआ। सूर्य सेन ने इस क्लब पर हमला करने का निर्णय लिया और इसे जला देने का डिसीजन लिया। हमले का दिन 23 सितंबर 1932 के रूप में तय किया गया और प्रीति लता को इस हमले के नेता के रूप में नामित किया गया था। सभी समूह के सदस्यों को पोटेशियम साइनाइड प्रदान किया गया जो कि पकड़े जाने पे उपभोग करने के लिए उन्हें निर्देशित किया गया। On the assigned day, Preeti Lata led the gang. She was dressed up like a Punjabi man. The attack started at 10:45 p.m. The gang entered into the club, जहां तकरीबन 40 लोग थे. Some of the British officers started shooting back at the revolutionary group in retaliation. इस मतभेड़ में प्रीति लता sustained a bullet injury. In this attack, one woman died and 11 other people were seriously injured. प्रीति लता, जिसे अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, उन्होंने स्वयं साइनाइड की गोली खाकर अपने प्राण राष्ट्र के हित के लिए बलिदान कर दिए। इस समय वह कुल 21 वर्ष की थी। उनका शव अगले दिन पुलिस ने बरामद किया और प्रीति लता को एक प्रेरणादायक महिला के रूप में भारत के इतिहास में हमेशा याद किया जाता है, जिन्होंने प्रतिकूल परिस्थितियों के आगे भी समर्पण नहीं किया, कोई डर नहीं दिखाया और इतनी कम आयु में देश की आजादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान कर दिया। विद दिस अब चल के देखते हैं अगला फैक्ट कौन सा है। तो ये संबंधित है 1916 से अर्थात 1916 से, जब 7th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ज्ञानी जैल सिंह वॉज बोर्न, अर्थात भारत के 7वें राष्ट्रपति ज्ञानी जैल सिंह का जन्म आज ही के दिन हुआ था।
ज्ञानी जैल सिंह, जिनका ओरिजिनल नाम था जर्नेल सिंह, was the 7th president of India, जिन्होंने राष्ट्रपति का कार्यभार संभाला from 1982 to 1987। प्रेसिडेंसी की पोस्ट पर नियुक्त होने से पहले he was a politician with the Indian National Congress Party and he had held several important ministerial posts in the Union Cabinet, including that of Home Minister. He was elected as a Congress Chief Minister of Punjab in 1972. इस दौरान उन्होंने कई लोकप्रिय इनिशिएटिव्स लिए थे, जैसे कि he inaugurated a highway named after Guru Gobind Singh and he created a lifelong pension scheme for the freedom fighters of the state. वह भारत के राष्ट्रपति पद पर नियुक्त हुए थे इन 1982 और यह बने थे द फर्स्ट सिख टू होल्ड दिस ऑफिस। इनके कार्यकाल के दौरान कई मेजर यादगार इंसिडेंट्स हुए भारत में, जैसे कि ऑपरेशन ब्लू स्टार कंडक्ट किया गया था, जो कि एक कोड नेम है of the Indian military action which was carried out between 1st and 10th June 1984 in order to capture Sikh leader J.S. Bhindranwale and his followers who were allegedly hiding inside the buildings of Harminder Sahib अर्थात गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स in Amritsar in the state of Punjab। यह उस समय की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया गया था। इसके अलावा असैसिनेशन ऑफ इंदिरा गांधी इन 1984 भी इनके कार्यकाल के दौरान ही हुआ और सिख रायट्स इनके कार्यकाल के दौरान ही घटित हुए थे। ज्ञानी जैल सिंह also served as the chairman of the non-aligned movement from 1983 to 1986। और अब इसके साथ चल के देखते हैं अगला फैक्ट आज का, जो है कि किस प्रकार अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनेस्को एवरी ईयर, अर्थात हर वर्ष अफ्रीकी विश्व धरोहर दिवस यूनेस्को द्वारा मनाया जाता है। दिस डे was proclaimed by the 38th session of the General Conference of UNESCO in November 2015। यूनेस्को का अर्थ तो हम सभी जानते हैं, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। And eventually this day was declared by UNESCO in 2018. It is an opportunity for people across the world and particularly Africans to celebrate the continent's unique cultural and natural heritage. अब यहाँ प्रश्न उठता है कि अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज फंड क्या है? तो यह एक इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है that was launched in 2006 with the mission to support the effective conservation and protection of natural and cultural heritage of outstanding value in Africa। यहाँ अफ्रीका से संबंधित एक आधा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी जान लेते हैं। आप सभी को पता होगा कि किस प्रकार अफ्रीका विश्व का सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट है और इसमें तकरीबन 54 देश शामिल हैं। द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट रिवर जो कि द नाइल है, ये अफ्रीका में ही स्थित है। और अगर बात करें वर्ल्ड के सबसे बड़े डेजर्ट की, जो कि सहारा डेजर्ट है, ये भी अफ्रीका में ही आता है। तो इसी के साथ अब आज के इन सभी फैक्ट्स को हम यही समाप्त करते हैं और अब चल के देखते हैं कौन से क्वेश्चंस आज हमारे सामने हैं। The very first question is, who was the third of the 10 गुरुज ऑफ सिखिज्म, अर्थात सिख धर्म के 10 गुरुओं में से तीसरे गुरु कौन थे? ऑप्शंस हैं ए गुरु अर्जन, बी गुरु रामदास, सी गुरु अमरदास या डी गुरु तेग बहादुर। With this, the next question is, who is regarded as the father of library movement in Tamil Nadu? अर्थात तमिलनाडु में पुस्तकालय आंदोलन का जनक किसे माना जाता है? ऑप्शंस में है कुछ नाम जैसे कि ए टी एस अविनाश लिंगम चेतियार, बी ए सुब्रयलु रेड्डियार, सी एस मुथिया मुदलायर या डी ए पी पात्रो। द थर्ड क्वेश्चन इज, which revolutionary freedom fighter had led the attack on Pahartali European Club in 1932? ऑप्शंस में कुछ नाम हैं जैसे कि ए प्रीति लता वाडेदार,
बी सूर्य सेन, सी खुदीराम बोस या डी कल्पना दत्ता? With this, the next question is, when was the military action codenamed Operation Blue Star undertaken by the Indian government? Options हैं A 1980, B 1983, C 1984 या D 1985. और अगला सवाल है, who had served as the 7th president of India? अर्थात भारत के 7वें राष्ट्रपति के रूप में किसने कार्यभार संभाला था? ऑप्शंस है ए ज्ञानी जैल सिंह, बी शंकर दयाल शर्मा, सी वी गिरी या डी जाकिर हुसैन। और आज का 6th और आखिरी क्वेश्चन है, व्हेन इज द अफ्रीकन वर्ल्ड हेरिटेज डे सेलिब्रेटेड बाय यूनेस्को? अर्थात यूनेस्को के द्वारा अफ्रीकी विश्व धरोहर दिवस कब हर साल मनाया जाता है? ऑप्शंस है ए 8th में, बी 6th में, सी 4th में या डी 5th में। और अब इन सभी इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और कुछ बेहद लाभदायक फैक्ट्स के साथ आज के इस सेशन को हम यही समाप्त करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आपको लेक्चर से लाभ मिले तो प्लीज आप लोग चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। With this, have a great day, stay safe and thank you so much to all of you.